नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्फ सबोटाज के बारे में। दोस्तों, जब हम सफलता के बहुत करीब होते हैं और कई बार हम सफलता के करीब होके भी फेल हो जाते हैं और उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कई बार हमें बहुत बड़े बड़े चांस मिलते हैं, लेकिन अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण और परफेक्शनिज्म होने के कारण हम उस कार्य के बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा और बार बार बड़े बड़े चांस मिलने के बाद भी हम उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं सेल्फ सबोटाज। मित्रों, सेल्फ सबोटाज का मतलब है कि आप अपने ही दुश्मन बन जाएं, अपनी खुशियों के, अपने कैरियर के, अपनी सफलता के, और आप अपने ही काम को खुद अपने अनकॉन्शियसली माइंड से आप उसको फेल कर दें और आप उसको सफलता के करीब जाके उसको छोड़ दें। तो बहुत से लोग इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे कि भला ऐसा क्यों करेंगे, हम अपने दुश्मन खुद क्यों बनेंगे। लेकिन अनकॉन्शियसली हमारा माइंड जो है, हमारा सबकॉन्शियस जो है, हमसे ऐसा करवाता है और इसी के कारण हमारे कई रिलेशन, कई सफलताएं, कई बिजनेस के अंदर, पढ़ाई के अंदर, एजुकेशंस के अंदर और हर फील्ड के अंदर जो भी हम कार्य करते हैं उसके अंदर हमें बिल्कुल करीब ले जाके और कई बार बहुत बहुत बड़े बड़े चांस मिलने के बाद भी हम उसको छोड़ देते हैं या हम उसको करने की जगह उसमें फेल हो जाते हैं। तो ये सब कारण है सेल्फ सबोटाज के। आइए समझते हैं कि इसको किस प्रकार से समझें और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सके। चलिए देखते हैं वो 7 साइन जो बताता है कि आप सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, आज नहीं कल पढ़ेंगे। एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, सोच रहा है कि बुक्स हाथ में लेके कि आज नहीं पढ़ता, मैं कल पढ़ाई कर लूँगा, आज तो कुछ और कर लेता हूँ, आज मेरा मूड नहीं हो रहा। कोई एक्सरसाइज करने वाला सोच रहा है मैं एक्सरसाइज आज नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, आज तो अभी सो जाता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट काम ऑफिस के अंदर बहुत ज़रूर निपटाना है, लेकिन आदमी का मूड नहीं हो रहा कि आज निपटा लूँगा, कल निपटा लूँगा। तो ये जो टालने की हैबिट है आपका, जो है प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर आपको काम को करते करते टालते हैं तो ये वार्निंग है आपके लिए। दूसरा साइन है लो सेल्फ वर्थ। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेस को डिजर्व नहीं करते तो ये भी सेल्फ सबोटाज है। अगर आप कोई सफलता चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आप उस भीड़ में जाके उन लोगों के साथ बात करने के लायक नहीं हैं, आप स्पोर्ट्स के अंदर किसी ग्रुप में घुसना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आप लायक नहीं है, वो लोग ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, कोई एजुकेशन के फील्ड में किसी ग्रुप में आप बैठना चाहते तो हो अंदर से, लेकिन बैठ इसलिए नहीं रहे कि आपको लगता है आप उस लायक नहीं हो, तो ये भी आपके लिए सबोटाज का ही आपका लक्षण है। फियर ऑफ फेलर का डर हमेशा लगा रहता है और फेलर के डर से आप कोई नया चांस नहीं लेना चाहते कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इस कारण से आप पीछे हट जाते हो कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। चौथा कारण होता है परफेक्शनिज्म। ज़्यादा परफेक्ट होने के कारण, कि हर काम को आप ज़्यादा परफेक्टली करना चाहते हैं, उसका हर एक्शन परफेक्ट करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। किसी भी काम की शुरुआत करना ज़रूरी होती है, वो काम को करते रहना ज़रूरी होता है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं और उस काम को परफेक्टली करने के अंजाम के चक्कर में उस काम को करते ही नहीं हैं कि ये काम तो इस प्रकार से होगा ही नहीं और इसको काम को नहीं करूँगा। तो ये परफेक्शनिज्म की आदत भी सेल्फ सबोटाज की आदत बन जाती है। फिर है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने दिमाग की आवाज़ की सुनना चाहिए। कहीं ये आपको रोक तो नहीं रही है किसी कारण से, कहीं बातों को जब आप करना चाह रहे हो और आपकी दिल की इच्छा है और आपको लगता है कि आप कर भी सकते हो, लेकिन अंदर से बहुत सी नेगेटिव धारणाएं आ रही हैं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं हो जाए, या कोई मुहूर्त शुभ नहीं है, या कोई घड़ी शुभ नहीं है, या कुछ अचानक विपत्ति आ जाएगी, या मेरे के साथ कहीं प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और ऐसी नेगेटिव सोच रखने के बाद आप बहुत से काम करने की क्षमता रखते हुए भी आप नहीं कर पा रहे हैं। फिर है टॉक्सिक हैबिट। जब हम अनहेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं या हम खाना पीना सोना जागने की हम एक ऐसी लाइफ अपने साथ फॉलो करते हैं जो हमारे को एक टॉक्सिक हैबिट के रूप में हमारे साथ रहती है, और हम सफलताओं के करीब रह के भी सफलता से दूर हो जाते हैं। तो अपनी गलत आदतों के कारण, गलत उठना बैठना, खान पीन, व्यवहार, दोस्ती, कई प्रकार के रीजंस के कारण ये जो टॉक्सिक हैबिट है ये भी एक सेल्फ सबोटाज का कारण बनता है। ओवर थिंकिंग। जब आप ज़्यादा सोचते हैं कि इस काम में फ़ायदा नहीं है,
इसमें एक्शन लेने से मतलब नहीं है, ये काम करूं कि नहीं करूं, दोस्त साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये सफलता मिलने से मेरे को क्या मिलेगा। तो जब आप किसी काम के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, उसको ओवर थिंक करने लग जाएंगे और उस काम को छोड़ देंगे और उस मिले हुए चांस को आप गवा देंगे, तो ये ओवर थिंकिंग भी एक सेल्फ सबोटाज का कारण है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं, क्यों हम अपनी हैबिटों को ऐसे रखते हैं, क्यों हम सफलता के करीब जाके अपने आप को दूर करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, अपने आप को किसी लायक नहीं पाते हैं, या करने के बाद उससे दूर हो जाते हैं, या अपनी हैबिट्स को गलत रखते हैं। और सफलता तो हम दिल से चाहते हैं, लेकिन सफलता पे चलने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। पढ़ाई करना अच्छी बात है, पढ़ाई करने से एग्जाम सामने हैं, पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। कोई एक्सरसाइज करना शरीर के लिए जरूरी काम है, लेकिन उससे करने से हमें आलस आता है, हम नहीं करके उसको टालते रहते हैं। बिजनेस में, ऑफिस में हमें काम पे जाना जरूरी है और कोई इंपॉर्टेंट काम और फाइल्स को निपटाना जरूरी है, लेकिन हम इसको टाल के कल पे कर देते हैं और ये काम पे पेंडिंग होके और ज्यादा होते जाता है। इस प्रकार से कहीं रात का सोना हमारा गलत है, हमारा खाना गलत है, हमारा घूमना गलत है, कहीं हमारी आदतें और चीजें ऐसी हैं जो अपने रिश्तों को, दोस्तियों को, रिलेशन को, अपनी खुशियों को सब पे दाम लगा देते हैं। इन सब के कारण, ये टालने वाली हैबिट्स के कारण और अपने अंदर के डर के कारण और अपने आप को अयोग्य समझने के कारण, इसके कुछ साइकोलॉजिकल कारण है। आइए इनको भी अपन समझते हैं कि क्या है वो। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, बचपन में जो बिलीव हम डेवलप करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। फियर ऑफ सक्सेस के साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी आती है और कई लोग इस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं कि ये हो पाएगा और ये हम इसको कर पाएंगे। पास्ट फेलर का भूत, अगर आप भूतकाल में कभी बहुत सी चीज़ों में फेल हुए हैं, ये दिमाग में हमेशा आपकी एक याद में बना रहता है और उस फेलियर के डर से, इस भूत की वजह से आप जो हैं कई कार्यों को करने के से पीछे हट जाते हैं। कंफर्ट जोन का जादू, कंफर्ट जोन का जादू से मतलब है कि आपका दिमाग सिर्फ वही चाहता है जो सेफ और फैमिलियर हो, चाहे वो आपको डिस्ट्रॉय ही करता हो, लेकिन आपको लगता है कि ये आराम, ये आसानी और ये मेरी कंफर्ट, इससे मैं बाहर नहीं निकलूंगा, इससे बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मित्रों, ये तो ऊपर हो गई प्रॉब्लम्स हमारी कि हम ये क्यों करते हैं, और बचपन में हमारे कई पुरानी आदतें, हमारे कई पुराने डर, हमारे कंफर्ट जोन से ना निकलने की आदतें हमें रोकती हैं और हम इस कारण से कई सफलताओं से दूर हो जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल धारणाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके ऊपर आगे अपन चर्चा करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। अगर आपको समझ आ गया है कि आप अपने रास्ते का कांटा खुद ही हैं, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप अपनी मेडिटेशन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा अपनी गलतियों को सोचें कि आप क्यों रुक रहे हैं और आपको क्या चीज़ रोक रही है, और आप जो चीज़ में फेल हो रहे हो इसका कारण आप खुद ही हैं। अगर आप ये समझेंगे तो आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं कि आप अपने आप को खुद ही रोक रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करें। हर नेगेटिव थॉट जो एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करी जा सकती है, चाहे वो मेडिटेशन के द्वारा हो, चाहे विचारों के द्वारा हो, चाहे अपने नियर और डियर से बात करके, चर्चा करके हो, ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज़ हो, उसकी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है उसके बारे में विचार करें और नेगेटिविटी को धीरे धीरे भुला दें और पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ें। छोटी जीत का सेलिब्रेशन करें। छोटी छोटी जीतों को आप सेलिब्रेट करें। कोई छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं। स्मॉल विक्ट्रीज काउंट। एक स्टेप लेके आगे बढ़ें, हर छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ें। छोटी छोटी विक्ट्री से आप खुशियां लेना चालू करें। ये छोटी छोटी खुशियां आपको कई नेगेटिव थॉट से दूर करेंगी और सेल्फ अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाएंगी। एक्शन ओवर परफेक्शन। परफेक्शन का वेट ना करें, बस शुरुआत करें। किसी भी परफेक्शन के चक्कर में ना फंसे रहें कि ये काम परफेक्टली होगा तो ही शुरू करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। कि कोई भी शुरुआत करनी है तो ये चीज़ों की मेरे को ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, मोबाइल्स की ज़रूरत है, ऑफिस की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, या पर्टिकुलर यही पेन पेंसिल चाहिए, या यही बुक चाहिए, या यही गाड़ी चाहिए, या ऐसी ही ड्रेस होनी चाहिए तो ही मैं जा पाऊँगा, तो ही बात कर पाऊँगा। ऐसी कई बातें जो हैं
जो आपके रूटीन में जैसे आप हैं, आप वैसे ही रहते हुए उसको करने की आप बस शुरुआत करें। समय के साथ साथ चीज़ें अपने आप बदलती जाएंगी। ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें, देखें कि आप किस वजह से सेल्फ सबोटाज करते हैं और उससे दूर रहिए। दोस्तों, कई बार हमारे कई बातें ऐसी होती हैं जीवन के अंदर जिसको देख के हमें कई अपने पुराने मोमेंट ऐसे याद आ जाते हैं और उस मोमेंट के याद आने से हम उसी चीज़ों में खो के अपने आप को फेलियर या सफल समझते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ें जो हमें ट्रिगर करती हैं, खाने की, पीने की, गाड़ी की, देखने की, किसी चीज़ को देख के कोई पुरानी ऐसी याद आती है जिससे हमें नेगेटिविटी आती है, तो इस चीज़ों को आप दूर करने की कोशिश करें और ऐसे ट्रिगर को हटाने की कोशिश करें। जर्नलिंग और मेडिटेशन, अपने दिमाग को क्लियरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को थोड़ा एजुकेट करें, उस चीज़ के बारे में स्टडी करें, पढ़ के उसको मेडिटेट करें और उसमें कॉन्फिडेंस लेके आएँ, उसमें उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और उस काम को कैसे किया जा सकता है इसके बारे में विचार जरूर करें। नेगेटिव थॉट को हटा के पॉजिटिविटी लेके कि इस काम को करा कैसे जा सकता है इसके बारे में विचार करें और इसको मेडिटेट भी करें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना, कोई ऐसा हो जो आपको ट्रैक करे और मोटिवेट करे, और एक ऐसा पार्टनर हो जो आपका अकाउंट्स भी आपके साथ में मेंटेन करके आपको समझाए और आपके साथ आपको मोटिवेशन भी करे। जब जब आप नेगेटिव थॉट में पड़े, जब जब आप गलत विचारों में पड़े, तो ऐसे दोस्त, ऐसा माहौल, ऐसे साथी बनाइए जो आपको मोटिवेट करे और आपको बोले कि आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आप अपने लाइफ के निर्माता खुद हैं, आप अपने क्रिएटर खुद हैं। आप अपने दुश्मन ना बनिए और अपनी जिंदगी को, अपनी सफलताओं को समझिए और किए जाने वाले कार्य को बीच में डर के या किसी भी कारण से छोड़ने से पहले उसको मेडिटेट करें, ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे रिलेशंस बनाएं और उसके बारे में पॉजिटिव थॉट पाएं, अपनी हैबिट्स को सुधारें, मेडिटेशन करें और जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें पसंद आई हो, तो इसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर भी जरूर करें। किसी को अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि उसे सेल्फ सबोटाज से संबंधित बातें समझनी हो, जाननी हो, तो उसको जरूर बताएं। धन्यवाद।